दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। तो आज भी और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज टेंजेंट एट वन पॉइंट एंड नॉर्मल एट अनदर पॉइंट ऑफ द कर्व क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3t² एंड y इज इक्वल टू 2t³। देन फाइंड द स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या है, किसी कर्व पे एक पॉइंट पे क्या है वो टेंजेंट है और दूसरे पॉइंट पे क्या है एक नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर इसी को देख लें, अगर यहाँ पे देखें तो ये एक क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरह वर्क करेगा और यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट है। तो हम लोगों को इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो इस पॉइंट को अगर ए मान ले और इसको बी मान लेते हैं तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको, क्योंकि दोनों जो इक्वेशन है वो टी के फॉर्म में वेरिएबल है तो इसको t1 मान लेते हैं, इसको t2 मान लेते हैं। तो ए का इक्वेशन, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3t1² 2t1³ हो जाएगा। और b का तो सिमिलर फैशन में क्या हो जाएगा, 3t2² 2t2³। ये है। अगर हम लोग देखें स्लोप, तो ये क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है और इस पॉइंट पे क्या है, ये नॉर्मल है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, एट t1 इंटू dy/dx एट t2 क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल होगा। तो हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन पे किसी भी एक पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं। dy/dx क्या लिख सकते हैं, dy/dt/dx/dt, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में है और पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो हम लोगों को पता है। तो dy/dt t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या है, 2t³। तो d/dt इंटू 2t³ डिवाइडेड बाई d/dt क्या हो जाएगा, 3t²। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, t³ का डिफ्रेंशिएशन 3t², 2 इंटू 3t² डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2t। तो यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, t से एक t कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा t। तो हम लोगों का स्लोप जो हो गया कोई भी पॉइंट पे इस कर्व में क्या हो जाएगा, t। तो एट पॉइंट t1 क्या हो जाएगा, a पे क्या हो जाएगा, ये dy/dx एट a क्या हो जाएगा, t1 एंड dy/dx एट t2 क्या हो जाएगा, या b क्या हो जाएगा, ये t2। और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम लोगों t2 इज इक्वल टू -1/t1 लिख सकते हैं। और हम लोगों को पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर दो पॉइंट से पास कर रहा हो, हम लोगों के पास पॉइंट क्या क्या है, ए कितना निकाले हुए हैं हम लोग, ए का वैल्यू क्या है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ए क्या है, 3t², ये हम लोग लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 3t1² 2t1³ और b क्या है, 3t2² 2t2³ है। तो इससे हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस y1, तो 2t1³ होगा। या हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, या हम लोग ये भी जानते हैं कि
ए बी जो लाइन है जो हम लोग देखे हैं अभी, ए बी जो एक लाइन है वो क्या है, ए पे क्या है, टेंजेंट है। एट पॉइंट ए ये टेंजेंट है और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। तो ए बी का जो स्लोप होगा वो डी वाई बाई, ए बी का जो स्लोप होगा वो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट ए इक्वल होगा दोनों। तो हम लोग अगर पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाले तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, 2t2 क्यूब माइनस 2t1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3t2 स्क्वायर माइनस 3t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 हो जाएगा। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ से t2 माइनस t1 इंटू क्या हो जाएगा, t2 स्क्वायर माइनस प्लस t2 इंटू t1 प्लस t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 कॉमन हो जाएगा यहाँ, t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 इज इक्वल टू t1। और अगर इसको हम लोग सोल्व करना चाहें, इससे ये कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर इसको सोल्व करें, 2t2 स्क्वायर प्लस 2t1 इंटू t2 प्लस 2t1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको राइट हैंड साइड में ला लें सबको तो क्या हो जाएगा, 3t1 इंटू t2 प्लस t1। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर देखना चाहे तो 2t2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू t1 इंटू t2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक जगह नॉर्मल है और एक ही जगह ये स्लोप है, t1 इंटू t2 माइनस 1 है। तो इसको हम लोग t1 इंटू t2 को क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस 2t1 स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3t1 इंटू t2 प्लस 3t1 स्क्वायर होगा। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर सॉल्व करें तो 2t2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस इस वाले को भी इधर लेते आए, 2t1 स्क्वायर माइनस 3t1 स्क्वायर माइनस 3t1 इंटू t2। लेकिन इस जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से -1 लिख सकते हैं, इंटू -1 इज इक्वल टू 0। और हम लोग अब इसको क्या लिख सकते हैं वो देख लेते हैं, 2t2 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, +1 प्लस 2t1 स्क्वायर माइनस 3t1 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, -t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या देख चुके हैं, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1। तो हम दोनों में से किसी एक फॉर्म में दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो t1 इज इक्वल टू -1 बाय t2 या t2 इज इक्वल टू -1 बाय t1। तो इस जगह 2 इंटू -1 बाय t1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2t1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको और सोल्व कर लें तो t1 टू द पावर 4 प्लस 4t1 स्क्वायर माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस है ये, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t1 टू द पावर 4 माइनस 4 माइनस ओनली t1 स्क्वायर होगा। हम लोग क्या क्या लिखे जा रहे हैं, माइनस t1 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर लेट कर लें t1 स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो
हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये फोर्थ पावर का इक्वेशन है जो कि सोल्व करने में हम लोगों को हल्का कठिनाई हो सकती है, तो इसको हम लोग t1 स्क्वायर को क्या मान लेंगे k, तो हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्या ये मिल गया? अगर इसको हम लोग सोल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। तो यहाँ माइनस बी कितना है, -1, माइनस इंटू -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी -2 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर सोल्व करें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस +1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस +8 डिवाइडेड बाय 2 होगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 9 क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 कितना, 4/2 और एक क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 तो -2/2। और दोनों को सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, k का जो वैल्यू आएगा वो 2 और -1 आएगा। लेकिन हम लोगों को इमेजिनरी स्लोप तो मिलना नहीं है, यहाँ पे k का वैल्यू 2 आया, क्या 2 और -1। k को हम लोग किसको माने हैं, t1 का स्क्वायर को माने हैं, 2 और -1। तो t1 स्क्वायर -1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी स्लोप इमेजिनरी, कोई भी टेंजेंट इमेजिनरी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोगों को t1 स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से t1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 2। अगर t1 निकल चुका है तो t2 आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि t2 -1/t1 है, -1/t1। तो t2 क्या हो जाएगा, -1/√2 होगा जब t1 प्लस √2 लेंगे, और जब t1 को -√2 लेंगे तो t2 क्या हो जाएगा, +1/√2। अब अगर हम लोग यहाँ से इक्वेशन लिखना चाहे, हम लोगों को ए पॉइंट पता चल गया, क्या था हम लोगों का ए पॉइंट, क्या है हम लोगों का ए पॉइंट क्या था, या एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, 3t² और y क्या था 2t³, यही है। तो t1 अगर पुट करेंगे 3t1² तो t1 क्या है √2, तो ये क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे √2 करेंगे 2√2 यानी कि 4√2। t1 के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को पॉइंट मिल गया। तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, तो -1/√2। तो ये क्या हो जाएगा 3/4 होगा। बी पॉइंट जो होगा हम लोगों का क्या हो जाएगा 3/4, क्या -1/√2। या तो हम लोग स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ए बी जो लाइन था उसको ए पॉइंट पता चल गया और उस लाइन का स्लोप भी पता चल गया है। स्लोप क्या है t1 जो कि √2 के इक्वल होगा, क्योंकि dy/dx हम लोगों का क्या आया था, dy/dx t आया था, और एट पॉइंट t1 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। जो भी ए बी लाइन था उसका हम लोगों को पॉइंट पता है, किस पॉइंट से पास कर रहा है 6,4√2, और स्लोप उस लाइन का क्या है √2। हम लोग पॉइंट और स्लोप फॉर्म में इक्वेशन जानते हैं स्ट्रेट लाइन का, y - y1 इंटू m इंटू x - x1। यहाँ से अगर देखना चाहे तो y - y1 4√2 इंटू स्लोप कितना √2 x - 6। अगर इसको सोल्व करना चाहे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, y - 4√2 इज इक्वल टू √2 x - 6√2। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, y -
y माइनस रूट टू एक्स माइनस 4√2, अगर इसको इधर लाए तो 6√2 इज इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हैं, y माइनस रूट टू एक्स प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। हम लोगों का इक्वेशन क्या हो गया, y माइनस रूट टू एक्स प्लस 2√2 ये इक्वेशन है। यही हम लोगों का जो स्ट्रेट लाइन जो कि कर्व के एक पॉइंट पे टेंजेंट और दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल होगा, यही एक डिजायर्ड इक्वेशन है। जो क्या आया, रूट टू एक्स अगर माइनस बाहर कर ले माइनस वाई माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। था रूट टू एक्स माइनस वाई माइनस 2√2 था। अगर इसको इस साइड ला लेंगे तो हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी। आंसर सी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, सब नॉर्मल, टेंजेंट, सब टेंजेंट, ये सब का जो लेंथ कैसे निकालते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। अगर कोई कर्व है, एक कोई टेंजेंट है, तो इसका लेंथ क्या होगा, इसके सब टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इसके नॉर्मल का लेंथ क्या होगा, ये सब सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।